हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। आज हम लोग कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ये जीव विज्ञान से रिलेटेड है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि प्राणियों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है ये कार्बोहाइड्रेट होगा इसका आंसर। प्रोटीन जो होता है ये ऊतक के निर्माण में मदद करता है और साथ ही ये जो है शरीर के विकास में महत्वपूर्ण होता है। दूसरा जो है वसा जो है ये ऊर्जा देता है और साथ ही साथ जो है ये शरीर को क्रियाशील बनाने में सहायता करता है। और विटामिन जो है क्या होता है, ये रोग प्रतिरक्षी होता है, हमें रोग से बचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो पत्तियों में होती है। पत्तियों में भी एक होता है अंग, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो अगर आपको पत्ती ने दिया है, अगर क्लोरोप्लास्ट दिया है तो इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट भी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हृदय के किस हिस्से में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है तो मतलब कि हमारा जो हार्ट होता है, अगर देखें नॉर्मली इस तरह से ये होता है। इसको आलिंद बोलते हैं, आलिंद, और इसको बोलते हैं नीलय। और ये जो होता है राइट, ये लेफ्ट होता है ना। तो इसको बायां आलिंद या लेफ्ट आलिंद बोल सकते हैं। तो इसमें जो ऑक्सीजन जो होता है फेफड़े से जो होता है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड जो इसमें आता है सबसे पहले, और इससे जो है फिर नीचे में बाएं नीले में आता है और फिर बाएं नीले से होकर के जो हमारे बॉडी में और अंग तक जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाएं एट्रियम, या एट्रियम को ही आलिंद बोलते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा जीवों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा प्राप्त किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है। तो ये है श्वसन की प्रक्रिया में। श्वसन की प्रक्रिया जो हम लोग सांस लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, इसमें जो ऑक्सीजन मदद करता है। ऑक्सीजन जो हम श्वसन की प्रक्रिया द्वारा लेते हैं और इस प्रक्रिया द्वारा हमको जो है एक ऊर्जा प्राप्त होता है। इस तरह से इसका आंसर जो है श्वसन की प्रक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन चक्र में कौन सा जीव नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में बदलता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है, वो जो है कुछ जीव होता है मिट्टी में, वो जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोग करके जो है मिट्टी में मिलाता है और उसका उपयोग करके पेड़ पौधा उपयोग करता है, क्योंकि पेड़ पौधे में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी उसको ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है ये जो है नाइट्रोजन को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को वो मिट्टी में मिला देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग मुख्य रूप से रक्त को पंप करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। हृदय ही जो है पंप करता है, जानते हैं ये 4 भाग में होता है। ये जो है नीचे वाला पंप करता है तो ऊपर फूलता है, ऊपर फूल अगर ये पंप करेगा तो ये फिर फूल जाएगा। तो यहीं से जो है रक्त यहाँ से फेफड़ा से यहाँ पे आता है खून, और यहाँ से फिर जो है इधर से पंप करके हमारे नसों में आ जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों में मौजूद हरी पिगमेंट का नाम क्या है। जो हरी पिगमेंट होता है, तो हम लोगों को मालूम है कि हरी पिगमेंट जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। कैरोटीन जो होता है ये जो है फल में मिलता है, सब्जियों में मिलता है, ये रंग होता है। जैसे कि कैरोट जो होता है, उसी कैरोट जो नाम पर है कैरोटीन होता है उसमें, और कैरोटीन से जो है ये विटामिन ए की मात्रा भी इसमें होता है, ये विटामिन ए बनाता है कैरोटीन नामक पिगमेंट। तो इसीलिए कैरोट में जो है विटामिन ए की मात्रा होता है। और 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 ये जो एंथोसाइनिन है, इसका कलर ये भी कलर बनाता है, ये बैगनी, नीला और लाल रंग के लिए सहायक होता है ये। और फाइकोबिलिन जो होता है ये शैवाल के रंगों में सहायक होता है। शैवाल किस रंग का होगा उसमें मदद करता है। तो हरी पिगमेंट के लिए जो होता है वो क्लोरोफिल होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का पौधों में किस प्रक्रिया में उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मालूम है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है, क्योंकि श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, किस अंग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे फेफड़ा से जो है वो हृदय में जाता है खून, जो O2 रिच होता है, और फेफड़ा में ही कार्बन डाइऑक्साइड और O2 दोनों का जो है आदान प्रदान होता है। और इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फेफड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये प्रश्न पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि
ऊर्जा का निर्माण जो है वो श्वसन की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे।